हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च 2025 और आज की 8 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। ये रही पहली अपडेट। योजनाओं को जानने के लिए अब विधायक भी जाएंगे विदेश। विधायक परमार के सवाल पर बोले सीएम, नई सोच का होगा विकास। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों की योजनाओं को जानने के लिए अब विधायक भी विदेश जाएंगे। विभागीय परियोजनाओं में भविष्य में इसका प्रावधान किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। आपको पता ही होगा कि कुछ छात्र और कुछ जो है विदेश गए थे। टीचर्स और छात्र जो है यहाँ पे विदेश गए थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा है कि अब जो है विधायकों को भी विदेश भेजा जाएगा और वहाँ पर योजनाओं के बारे में वो जानेंगे। और ये इसका सवाल देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि विदेश भ्रमण के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए चयन का मापदंड जो है बनाया गया था। ये विपिन परमार के मूल सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। ऊना में 35 डिग्री पहुंचा तापमान, आज मौसम साफ। धुंधी में हिमस्खलन, 1.5 घंटा बंद रहा यातायात। तो हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शुक्रवार से मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने के आसार हैं। वीरवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मैदानी क्षेत्रों के साथ अब पहाड़ों में गर्माहट बढ़ गई है। 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे कितना टेम्परेचर जो है रहा है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। विदेश में रोजगार के लिए श्रमिकों की भर्ती को मंजूरी। HPSCDC की BOD में CM ने दिए निर्देश। इमिग्रेशन एक्ट 1983 के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम विदेश में रोजगार के लिए श्रमिकों की भर्ती करेगा। वीरवार को राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में से लेकर मंजूरी दी गई है और इमिग्रेशन एक्ट 1983 के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके लिए निगम विदेश मंत्रालय में प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स नई दिल्ली के कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाएगा। और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। और हिमाचल में तो अभी पता नहीं कब तक जो बड़ी भर्तियां हैं कब तक आएंगी। जो HPRCA की तरफ से भर्तियां आनी हैं वो कब तक आएंगी, उसका कोई भी अभी तक अता पता यहाँ पे नहीं है। कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है कि कब तक वो जो न्यूज़पेपर्स में आते रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज़ भरी जाएंगी, इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पे खाली हैं, टीचर्स की इतनी वैकेंसीज़ भरी जाएंगी, तो उसका अभी तक कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन या कोई भी कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है HPRCA का। ये विदेशों की नौकरियों की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 297 इलेक्ट्रिक 24 सुपर लग्जरी बसें खरीदी जाएंगी। HRTC BOD की बैठक में वर्क ऑर्डर को स्वीकृति। HRTC निदेशक मंडल की बैठक में 297 ई बसें और 24 सुपर लग्जरी बसें खरीदने के वर्क ऑर्डर को मंजूरी दी गई है। वीरवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक आयोजित हुई है। निगम के उपाध्यक्ष विजय वर्मा भी बैठक में उपस्थित रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे बसें खरीदी जाएंगी नई HRTC में। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई ये बैठक। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। पहली से 5वीं कक्षा तक का सिलेबस बदलने की तैयारी यहाँ पे हो रही है। NCERT के पाठ्यक्रम को अपनाएगा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड। नई शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा तैयार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले साल के शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली से 5वीं कक्षा तक का सिलेबस बदलेगा। पाठ्यक्रम में ये बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड NCERT के पाठ्यक्रम को अपनाने जा रहा है। तो इस बार शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। बताया है यह भी जा रहा है कि अगले पाठ्यक्रम जो 2026-27 होगा उससे ये बदलाव आएगा। बदलाव की स्थिति स्पष्ट नहीं। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होगा इस बारे में फ़िलहाल कुछ साफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा बोर्ड NCERT के पाठ्यक्रम को अपनाने जा रहा है। ओके, इसके अलावा 2026-27 के सत्र से स्कूलों में नए सिलेबस से होगी पढ़ाई। इस बार जो सत्र बैठेगा उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगले सत्र से जो है ये बदलाव की तैयारी यहाँ पे हो रही है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट की परीक्षा
30 को एडमिट कार्ड जारी। तो बात हो रही है HPTU की, जो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज भरी जानी है प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट की एक पोस्ट है, उसके लिए आपका रिटन एग्ज़ाम 30 मार्च को होने वाला है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में ही होगा और तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपनी लॉगिन ID के माध्यम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा में 59 अभ्यर्थी जो है बैठेंगे। ओके, तो इसको एक वैकेंसी को भरने के लिए यहाँ पे आवेदन आए थे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पुलिस भर्ती की अपडेट की बात करें तो 37 अभ्यर्थियों ने पार की पहली बाधा। बात हो रही है कल्पा में किन्नौर के अभ्यर्थियों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले दिन महिला अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई और 37 अभ्यर्थियों ने पहली बाधा पार की है, जिससे कि जिले की 521 अभ्यर्थियों में से 314 ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप पिक्चर में देख भी सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, MA अर्थशास्त्र, MEd और MBA ग्रामीण विकास के परिणाम घोषित। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिसंबर माह में ली स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में MA अर्थशास्त्र, MBA ग्रामीण विकास, MA बिजनेस इकोनॉमिक्स, MBA और MTTM सहित MA एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम वीरवार को घोषित किए हैं और ये आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। और MA अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर का 96.26%, द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम 92.68%, तृतीय सेमेस्टर का 97.64% परिणाम यहाँ पे रहा है। MA पॉपुलेशन स्टडीज़ के पहले सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर का परिणाम 100% रहा है। बाकी ये आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अलावा इंदौरा में BBA का परीक्षा केंद्र, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने राजकीय महाविद्यालय इंदौरा जिला कांगड़ा में BBA की इवन सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित करने को सशर्त मंजूरी दे दी है। इसके लिए कॉलेज को 50,000 की फीस चुकानी होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। अगली बात करें तो अगला है BCA छात्रों के लिए। तो BCA छात्रों को परीक्षा का एक और मौका यहाँ पे दिया गया है, 20,000 चुकानी होगी फीस। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BCA के 2014-15 से लेकर 2019-20 तक के बैच के विद्यार्थियों को परीक्षा देने का एक और मौका दिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अप्रैल में होने वाली BCA की परीक्षाओं के साथ ही इस विशेष मौके की इवन परीक्षाओं सेमेस्टर की परीक्षाएँ होंगी और इसके लिए विद्यार्थियों की फीस जो है 20,000 प्रति सेमेस्टर के हिसाब से देनी होगी। अधिसूचना में साफ किया है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 8 अप्रैल तक बिना लेट फीस के भरने होंगे और बैच 2013-14 से 16 बैच तक BCA के छात्रों को फॉर्म विश्वविद्यालय hpunib.co.in पर उपलब्ध होंगे। वहीं इसके आगे वाले जो हैं वो nexams.hpjumla.in से अपने लॉगिन ID के माध्यम से परीक्षा फॉर्म यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो BA ऑनर्स तृतीय वर्ष की इंडिया इकोनॉमी 1 की तिथि बदली। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BA ऑनर्स तृतीय वर्ष की 28 मार्च को होने वाली परीक्षा को जो है उसकी तिथि बदल दी है। अब यह परीक्षा 16 अप्रैल को सुबह के सत्र में होगी। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। और आप कुछ उसके लिए बोल रहे थे क्वालिटी के लिए, तो क्वालिटी के लिए दोस्तों उसमें आप जब आप वीडियो देखते हो यूट्यूब के ऊपर तो आप क्वालिटी का ऑप्शन आता है। क्वालिटी को जितना आप हाई रखोगे उतना आपको क्लियर यहाँ पे वीडियो दिखेगी। अगर फिर भी नहीं दिखेगी तो मुझे फिर से कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगा कि आपको इससे भी अच्छी क्वालिटी फिर प्रोवाइड करवा सकूँ। पहले आप उसमें ट्राई कर लीजिएगा। यूट्यूब पे क्वालिटी का ऑप्शन आता है, जब आप देखोगे तो उसमें आप उसको बढ़ा के देखिएगा, ठीक है। 4 कुछ ऑप्शन आता है 420p ऐसा कुछ, ठीक है, उससे बढ़ा के देखिएगा तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। ओके, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।